भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धम्मं शरणं गच्छामि शम्मं शरणं गच्छामि। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा नैव च तस्य लिङ्गं सकार्णम्। कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः। महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। प्रथमः तारका कार्मा। चतुर्थ अर्थे चंदुर्का। पंचम बिंदु संयुक्ता। ओम जयोति अत्या। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु। अंधन्तमः परविशन्ति असंभूतिमुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूतियामृता। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुदृ सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक सुंदर मध्य कोया बिना महामद पार न होया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही
औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। वबाद ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धम्मं शरणं गच्छामि शम्मं शरणं गच्छामि। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा न च तस्य लिंगणं सकार्णं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। प्रथमः तारक दीर्घाकारम, चतुर्थ अर्थे चंदुर्का, पंचम बिंदु संयुक्त। ओम जयोति अत्य यको जगदीश्वर यको जगत गुरु। अंधन्तमः परविशन्ति असंभूतिमुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूतियामृता। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुदूर सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक सुंदर मध्य कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, आलमी शोहरत याफ्ता शायर इनकिलाब,
मोहतरम दिल खैराबादी, जिनके कब्जे में कोयल जैसी शर्मीली आवाज है, जब वो नगमा सरा हो रहे थे ऐसा महसूस हो रहा था जिस तरह कोई कोयल, कोई बुलबुल किसी बाग और चमन में गुनगुना रहा हो। जब वो नगमा सराई कर रहे थे, मुझे नूर लखनवी का वो कता याद आ रहा था कि देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह इस शायर इनकिलाब को, जिनकी शायरी, जिनके अशार सुन सुनकर शुअरा का एक जम्मे गफीर तैयार हुआ है, जिसने छोटे छोटे बच्चों के अंदर शायरी का जज्बा और शौक पैदा किया है। बल्कि मैंने बंगाल में देखा एक छोटा सा बच्चा, अभी वो हाफिज कुरान भी नहीं हुआ, जिसने पूरा कुरान तो नहीं याद किया, लेकिन उसने दीवाने दिल खैराबादी जरूर याद कर लिया था। किसी भी शेर का एक मिसरा बोलते, वो दूसरा, तीसरा, चौथा मिसरा किया तमाम अशार सुना दिया करता था। हकीकत यह है, अभी हमारे सामने मौजूद हैं। कोई चीज जब सामने मौजूद हुआ करती है, हम सब उसकी कद्र नहीं कर पाते। जब वो चीज नजरों से ओझल हो जाती है, तो फिर हम और आप कफे अफसोस मलते हैं। तलब फूलों की हो नादा तो कांटों से गुजर पहले, अगर मकसूद गौहर हो तो दरिया में उतर पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल शायर इनकिलाब हस्सानुल हिंद दिल खैराबादी को मजीद तक़वियत से नवाजे, इनकी उम्र दराज करे। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल बेपनाह इनसे खिदमतें ले और इनकी खिदमतों को कबूल फरमा दे। बड़ी अच्छी निजामत कर रहे नाजिम इजलास हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब, जो एक आलिमाना निजामत करते। काश अगर ये लहलहाते, दादो तहसीन से नवाजते, तो दिल खैराबादी मजीद और अशार सुनाते। खैर, अब्दुल बारी साहब की मोहब्बत सराखों पे, उनके अलावा बहुत से उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। और आप तमाम लोगों की मोहब्बतें, उल्फतें, प्यार, आप सबका सम्मान। हकीकत यह है कि आप सबसे मुलाकात हुई, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो गई। प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह अराकीन कमेटी खाना खिलाएंगे तो बकरीद हो जाएगी। लेकिन ये याद रखा जाए, ईद के मौके पर गला मिला जाता है, बकरीद के मौके पर, अरे बोलो आगे से पीछे तक, बोलोगे तो बोलूंगा। मैं वो शायर और मुकर्रिर नहीं जो तने तनहा बोलता रहूं। कुछ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ मैं बोलूंगा। ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर, अरे बोलो आगे से पीछे तक, क्या किया जाता?
तू आस हमारा मकालनी, मुझे मार दे ले चलो। ऐसा महसूस हो रहा है सभी हजरात बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। यही अगर मैं बोल दूं कि भालो आजी, तब देखिए सब कहेंगे भालो भालो। ईद के मौके पर गला मिला जाता है, बकरीद के मौके पर अरे बोलो आगे से पीछे तक, बोलोगे तो बोलूंगा। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन कर ऐ सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। ईद के मौके पर गला मिला जाता है, बकरीद के मौके पर वाह क्या बात है माशाअल्लाह, क्या किया जाता है? बकरीद के मौके पर गला काटा जाता है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर बताइए। अरे गला से गला मिलाना चाहते हैं या कटाना चाहते? उससे भी नहीं डरते। मरे तो शहीद, मारे तो गाजी है, ये वो राह है जिसमें हर तरह से सरफराजी है। आप क्या करना चाहते? आगे से पीछे तक बोलिए। सुनना चाहते? अरे यार बोलने वाले तो नमाज में भी बोल जाते हैं। 2-4 साथी थे, दरियाई सफर करते करते, एंजॉय करते करते जोहर का वक्त हो गया। एक इमाम बना, 3 मुक्तदी बने। इमाम ने नियत बांधी अल्लाहू अकबर, तमाम मुक्तदियों ने उनके पीछे इक्तिदा की, अल्लाहू अकबर। अचानक दरिया से आवाज आई, एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज। दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है? जो उसके बाजू में था दूसरा मुक्तदी, वो बोल पड़ा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा जो उसके बाजू में था वो बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला दस्त। नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है, नमाज में कहीं बातचीत की जाती है। अब इमाम साहब वो कहां चुप रहने वाले थे। इमाम साहब बोल पड़े, भले हुआ कि हम ना बोले। तो बोलने वाले तो नमाज में बोल रहे हैं, तो यहीं पर लो फतवा। एक नमाज का जलसा है, एक आपकी जिंदगी का ये जलसा है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। नमाज के जलसे में बोलना हराम है, तो इस जलसे में खामोश रहना हराम है। अब कौन कौन खामोश रहेंगे? हाथ उठाकर बताइए। अब कौन कौन खामोश नहीं रहेंगे? अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा दे। जो लोग खामोश नहीं रहेंगे वो थोड़ा मिल कर बैठ जाइए, मिल के बैठ जाइए। चंद मिनट की बात होगी, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मिल के बैठ जाइए, थोड़ा सा खाली जगहों को पुर कीजिए, वरना शैतान उंगली करेगा। शैतान की उंगली बहुत लंबी होती है, इसलिए थोड़ा मिल के बैठ जाइए, खाली जगहों को पुर कर लीजिए। दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दावा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा,
फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। हसन बसरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हसन बसरी एक मर्तबा मुसल्ला, समंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह की रियाजत करने लगे, अल्लाह के सामने सर झुकाने लगे, अल्लाह से राजो नियाज की बातें करने लगे। तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई, इज़्दिहाम जमा हो गया। ज़ायरीन और नाज़रीन देखने के लिए बेताब हो गए कि ये कितना बड़ा अल्लाह का वली है। ये अल्लाह का वली समंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। राबिया बसरिया अपने हाथ में मुसल्ला लेकर दौड़ती हुई आई। हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं में, फिजाओं में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत शुरू कर दिया, अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। हसन बसरी ने जब निगाह ऊपर की, कहा कौन, और देखने वालों का तांता बन गया। पूरा हाहाकार मच गया कि मुसल्ला बिछाकर, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह से राजो नियाज की बातें करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन हवाओं पर, फिजाओं में हसन बसरी के सर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत करना, ये समझ में नहीं आता। जैसे ही हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन, कहा मैं राबिया बसरिया। कहा तेरा यहां क्या काम है। राबिया बसरिया ने कहा, ऐ हसन बसरी, अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, अगर तेरे अंदर तकवा था, तहारत थी, पाकीज़गी थी, अगर तू अल्लाह का मतवाला था, अल्लाह का आशिक था, अल्लाह और उसके रसूल का सम्मान करने वाला था, उनके आदेश का पालन करने वाला था, तो तू नमाज मस्जिद में भी पढ़ सकता था, तू नमाज घर में भी पढ़ सकता था। लेकिन समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी। मैं तेरी अनानियत तोड़ने के लिए आई। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। तस्यते भक्तिवान शख्सियत। ईश्वर और परमात्मा को जहां भी याद करोगे, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट, वहां ईश्वर और परमात्मा को पालोगे। एक दहरिया था, हजारों का मजमा जमा करके कहा करता था, जमीन ऑटोमेटिक बनी, आसमान ऑटोमेटिक बना, चंद्रमा ऑटोमेटिक बना, सूर्य ऑटोमेटिक बना, कायनात का, संसार का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक बना। सैयदना इमाम आजम रहिमहुल्लाह का गुजर हो रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बता तू कैसे बना, क्या तू ऑटोमेटिक बना? अब उसने सोचा, अगर मैं कहता हूं मैं ऑटोमेटिक बना, इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं, मम्मी कहेगी क्या मेरे लाल तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना। अगर तू ऑटोमेटिक बना, मैंने तुझे 9 माह अपने गर्भ में रखा, अपनी शिकम में रखा,
शिकम में रखने की जरूरत क्या थी। और इधर डैडी कहेंगे गए मेरे लाल, तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी मम्मी से शादी और विवाह